तो वो जब बाद में एक उसमें भूकंप आया था महाराष्ट्र में, तो उसी जगह वहीं के लोग थे ज़्यादा। ऐसा लोग कहते हैं उस समय के कि साहब वो लोग सब वहीं के थे कार्यकर्ता, लेकिन वो कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं थे। आप मस्जिद के ऊपर चढ़े थे उस टाइम? क्योंकि मैं अपने समाज का अध्यक्ष भी रहा हूँ राजस्थान में उस ज़माने में। और फिर अभी तो मैं इंडिया ऑल इंडिया का अध्यक्ष रहा हूँ अभी। क्योंकि अब तो समाज को वापस सेट किया है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों की जलन और भावना काफ़ी ज़्यादा थी। कोई आदमी जलते थे, तो वो जलने वाले अपना काम करते थे। जयपुर की जामा मस्जिद से फतवा जारी होता है, शराब समाज से पूरा बहिष्कार हो जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। जी, उसके लिए ये करना पड़ा। उन्होंने कहा कि साहब तुम्हारी निकाह टूट गई पहली बार, क्योंकि तुम इस्लाम धर्म में नहीं गए। तो जब क्योंकि एक इस्लाम में है, एक गैर इस्लाम में है, तो निकाह टूट जाता है। तो उन्होंने कहा तुमको निकाह करनी पड़ेगी वापस। कम से कम 4000 साढ़े 4000 टेलीफ़ोन ऐसे आए थे, जिसमें अश्लील बातें और इतनी बदतमीज़ी की बातें करते थे। उस समय पत्नी ने भी ये कहा कि भई मैं तो अपने पिया जाती हूँ, मैं नहीं, क्योंकि उस समय लैंडलाइन था, तो मोबाइल नहीं थे। लैंडलाइन रहता है घर पे और सुनती पत्नी रहती है, जो सुनती थी, तो गालियाँ उसको पड़ती थी ज़्यादा। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और उसके लिए कार सेवकों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन एक कार सेवक मुस्लिम समाज से आते, उनको निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन वो दास्तां बयां करेंगे अपनी। गुल मोहम्मद मंसूरी उर्फ गुल्लू राम। ये गुल्लू राम नाम कैसे पड़ा, पहले तो आप ये बताइए? भाई 92 के अंदर जो कार सेवा करने गए, तो वहाँ जा कर के वहाँ जाने की वजह से गुल्लू अमन कहने लग गए लोग बाग। अब ये तो लोगों की मर्ज़ी है, कुछ भी कहें, लेकिन गए तो इस हिसाब से भई कम से कम देखा तो करिए ना, क्या है, क्या नहीं है। वहाँ क्या स्थिति है, मस्जिद है, मंदिर है, क्या है। पार्टी का आदेश था, हमारे अध्यक्ष थे रामदास जी अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा यार तुम्हें भी जाना चाहिए। मैंने कोई बात नहीं, चाहते हैं, देखते हैं, क्या पोज़ीशन आती है। वहाँ गए, वहाँ देखा, तो स्थिति ये हुई कि मस्जिद वो तो मस्जिद क्या वो निर्माण जो था वो तोड़ना चालू कर दिया लोगों ने। तो ये है स्थिति, ये हुई टूटने के बाद जब हम देखा कि माहौल बिगड़ गया, हम कुछ लोग मतलब वहाँ से निकल आए। निकल के रास्ते में से ट्रेन में 2 दिन तो गए वहाँ अयोध्या में, 2 दिन के बाद में ट्रेन से रवाना होके आए। तो बड़ी मुश्किल हालात से, विकट हालात से निकल के आए। जानवरों के ट्रेन के डब्बे के अंदर पार्टी के सभी लोग उसके उसमें आए। तो लोग बीच-बीच के अंदर मारने को तैयार थे। अच्छा, जो तस्वीरें थी बाबरी मस्जिद के ऊपर, ढांचे के ऊपर जब चढ़े थे, जो तोड़ रहे थे उस टाइम का जो मंजर था, कौन आगे था, कौन लीड कर रहा था इसको, इसके पीछे की क्या हकीकत है? हमें ये महसूस हुआ है कि अपनी पार्टी के अलावा कुछ वो आरएसएस की ड्रेस पहने हुए कुछ लोग आगे खड़े हुए थे। 300 4 3 300 हो, 400 हो, और वो बताते हैं कि साहब वो कोई वहाँ से आए थे अपने महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए थे कि उन्होंने तो स्टार्ट किया, 1-2 आदमी चढ़े उस समय, चढ़े तो वो तो सब लग गए। तो जब भीड़ तंत्र होता है, भीड़ जब लग जाती है तो फिर कोई किसी के बस में नहीं होती वो। तो वो जब बाद में एक उसमें भूकंप आया था महाराष्ट्र में, तो उसी जगह वहीं के लोग थे ज़्यादा वो। अच्छा। ऐसा लोग कहते हैं उस समय के कि साहब वो लोग सब वहीं के थे कार्यकर्ता, लेकिन वो कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं थे। आप मस्जिद के ऊपर चढ़े थे उस टाइम? नहीं, नहीं, मगर हमारा क्या काम है, किसका हिसाब है? तो फिर आपके खिलाफ क्यों फतवा जारी हुआ? फतवा तो ऐसा है ना, कुछ आदमी ये देखते हैं कि भाई इस आदमी की प्रसिद्धि क्यों हो गई है? क्यों एमएलए बन गए? क्यों आगे आ गए हैं? क्योंकि मैं अपने समाज का अध्यक्ष भी रहा हूँ राजस्थान का उस ज़माने में। और फिर अभी तो मैं इंडिया ऑल इंडिया का अध्यक्ष रहा हूँ अभी। क्योंकि अब तो समाज को वापस सेट किया है ना। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों की जलन और भावना काफ़ी ज़्यादा थी। कोई आदमी जलते थे, वो जलने वाले अपना काम करते थे। जयपुर की जामा मस्जिद से फतवा जारी होता है, शराब समाज से पूरा बहिष्कार हो जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। जी, फतवा हुआ था कैथून के एक मुफ्ती साहब के यहाँ से।
लाने वाला भी दूसरा कोई नहीं, हमारे मिलने वाले ऐसे थे, जो हमसे रंजिश रखते थे कि भई इस आदमी की क्यों इतनी नाम की चर्चा होती है, क्या है? जाके वहाँ से फतवा ले आए, तो फतवा तो ऐसा मिलता है, जो हम लिख के देंगे ना, उसके अनुसार ही फतवे का जवाब मिलता है। तो उन्होंने कहा भई ऐसा आदमी जो मस्जिद तोड़ दे और मुसलमान हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कह दिया भाई वो इस्लाम से खारिज है। कुल्लू राम को वापस गुल मोहम्मद मंसूरी बनने के लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए ये करना पड़ा, उन्होंने कहा कि साहब तुम्हारी निकाह टूट गई, पहली बात, क्योंकि तुम इस्लाम धर्म में नहीं रहे। तो जब क्योंकि एक इस्लाम में है, एक गैर इस्लाम में है, तो निकाह टूट जाता है। तो उन्होंने कहा तुमको निकाह करनी पड़ेगी वापस और तुमको कलमे पढ़ने पड़ेंगे। अब क्या होता है कि जब उसको हमवार करते हैं फिज़ा को, तो उसमें फिर क्या किया, अच्छा भाई कर लेते हैं, अपनी क्या दिक्कत है? कलमा तो पढ़ना है, पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते हैं और पढ़ लेंगे। तो दोबारा पढ़ लिया, जब दोबारा कार निकाह हुई। जब कार सेवक बने थे उस टाइम साथ में पत्नी भी थी? नहीं, नहीं, उस समय नहीं। सपोर्ट था? हाँ, सब तो सपोर्ट तो सबका रहता है, जो हम फैसला करते हैं, परिवार का फैसला होता है वो तो। हुँ। उस समय तो कोई अलग-अलग थोड़ी होता है परिवार में। लेकिन वो भी डर के साए में। नहीं, उस समय तो डर नहीं था, डर तो से आने के बाद में हुआ है। कम अच्छा। से कम 4000 साढ़े 4000 टेलीफ़ोन ऐसे आए थे, जिसमें अश्लील बातें और इतनी बदतमीज़ी की बातें कहते थे। हुँ। उस समय पत्नी ने भी ये कहा कि भई मैं तो अपने पिया जाती हूँ, मैं नहीं, क्योंकि उस समय लैंडलाइन था, हुँ। वो मोबाइल नहीं थे। लैंडलाइन रहता है घर पे और सुनती पत्नी रहती है, जो सुनती थी और गालियाँ उसको पड़ती थी ज़्यादा, ये थी। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, जी। कई लोगों को निमंत्रण दिया है, कार सेवकों को दिया, आपको निमंत्रण मिला? नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं। इस संबंधित कोई पार्टी कार्यालय से बात हुई? क्योंकि आप जनता दल से आप विधायक भी रह चुके हैं, जनता पार्टी से और पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हो। नहीं, अब ये तो उनकी मर्ज़ी होती तो देते, नहीं है, उनको शायद इसका इल्म नहीं है। वो बहुत टाइम की बात हुई, हमारे साथ के सब ऊपर चले गए। इसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि जब निमंत्रण कईयों को दिया जा रहा है, कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया गया था, कांग्रेस के नेताओं को। वो कह रहे कि हम नहीं जाएँगे। वो उनकी मर्ज़ी है, जाएँ ना जाएँ उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वैसे तो हकीकत देखा जाए तो ताले तो खोले थे राजीव गांधी ने, लेकिन अब वो मसला किधर जाता है, पॉलिटिक्स का, वो एक अलग बात है। ये जो कार सेवकों का जो पूरा आंदोलन था राम मंदिर में, इसका शरद पवार से क्या कनेक्शन हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय इन्होंने कोई आदमियों को भेजा था कि कैसे भी करके मस्जिद को शहीद करनी है, हुँ। ताकि बीजेपी जो ये कर गई है कबाड़ा, हुँ। उसका नाम खत्म हो जाए। मतलब मतलब वो उसको साफ करना चाहते थे। रायता फैलाने का राइट, काम। हाँ। हुँ। वो इसलिए ये कांग्रेस की प्लानिंग थी ये, हुँ। उस समय की। और जहाँ के वो लोग आए थे, वो मैं जहाँ भूकंप आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, ल हाँ? लातूर। हुँ। वो लातूर के आदमी थे ज़्यादा उसमें, और उस समय भूकंप भी आया था। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पूरे देश भर में उत्साह है, रामलला विराजमान हो रहे हैं फिर से। नहीं, अब ये तो देखिए ऐसा है कि अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? एक बात सोचो, पाकिस्तान में तो बनने से रहा। वैसे तो अभी ये क्या नाम है, वो शेख साहब उन्होंने, नहीं, ये सऊदी के अंदर, अबू धाबी, हुँ। वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया है ऐसा। तो ये तो अब क्या है कि यहाँ अगर यहाँ नहीं बनेगा तो बनता तो कहाँ? अब यहाँ के लोगों की इच्छा है कि बनना चाहिए तो बन रहा है। खुशी है आपको भी क्योंकि आप उस नहीं, मूवमेंट से खुशी बड़े क्या, जुड़े रहे हैं। देखिए अब कहाँ बनेगा? जब फैसला मतलब आ गया सुप्रीम कोर्ट का हुँ। और सबने उसको मान लिया है, तब वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बाकी और जो दूसरी जगह हर आदमी जो चल के और वो दे देता है अपना बयान पॉलिटिकली कि यहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी एक यहाँ अजमेर के ढाई दिन का झोंपड़ा ढाई कर दिन दिया। के झोंपड़ के लिए कहा है। तो ये इस प्रकार के ये करते हैं ना, तो ये थोड़ा गलत है। हाँ, क्योंकि राम मेरे ख़्याल से रामचरण बोहरा है जो जयपुर शहर से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ढाई दिन के झोंपड़ा जहाँ बना है उसके नीचे संस्कृत विश्वविद्यालय था। हाँ, वो मौजूद होंगे उस ज़माने में। संस्कृत संस्कृत विद्यालय था, उस ज़माने में ये एमपी साहब मौजूद होंगे, शायद। ये इस प्रकार की मतलब देते हैं, क्यों देते हैं मुझे समझ नहीं आता है ये।
भाई ठीक है, आप मतलब वो तो आप सब जानते हैं कि भाई क्या वजह है, क्या नहीं है। मैं अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या मौका आपको मिले कि रामलला के आप भी दर्शन करने जाएँ? ये तो देखो मालिक ने अगर हमारा रिस्क और दाना-पानी अगर वहाँ उतारा है, तो हम जाएँगे और नहीं उतारा तो कहाँ से जाएँगे? बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे गुल मोहम्मद अंसारी साहब, मंसूरी साहब, जिनको एक समय गुल्लू राम से भी नाम से जाना जाता था क्योंकि समाज से फतवा जारी हुआ, फिर वापस समाज में इनको लौटाया गया। अब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कार सेवकों को याद किया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन इनके मन में कशक है, इनको निमंत्रण नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि यदि अल्लाह ने मौका दिया, दर्शन करने ज़रूर जाएँगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।